हाय एवरीवन। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, क्या नोट्स बनाना भी एक स्किल है, क्या नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आप सभी के माइंड में आते होंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू, नोट्स जो है ना हर कोई नहीं बना सकता। बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरीके के नोट्स बनाते हैं। तो आज की क्लास में बताने वाली हूँ कि बेस्ट तरीका क्या है नोट्स बनाने के लिए, और नोट्स बनाने की स्किल आप सभी में होनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसी स्किल है जो आपकी आज ही नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर में, चाहे आप जॉब भी कर रहे हो तो नोट मेकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में भी आप इसका जो है बेनिफिट उठा पाओ। तो देखते हैं कि अगर आप 9th 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट है तो आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट के नोट्स जो है बनाएं और उनको जो है रिवाइज करें। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आखिरकार नोट्स क्यों चाहिए आपको, देखो आप जो भी सारी चीजें पढ़ रहे हो आपके माइंड में वो आपको लगता है कि आपको याद रह जाएगी, बट वो याद नहीं रहती है। तो बेटर तरीके से आपको रिटेन करने के लिए आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि नोट्स एक बार आपके बने हुए दिखेंगे तो आप क्या कर पाओगे, उनको बार बार रिवाइज कर पाओगे, तो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रिटेन हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जो है रिटेन रहे, एकदम फिट रहे, तो आपको जो है नोट्स बनाने आने चाहिए। वहीं पर आपको के थॉट्स को ये ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। अगर आप बुक्स की लैंग्वेज देखोगे तो बुक्स की लैंग्वेज जो है थोड़ी टिपिकल होती है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे तो आप अगर एक बार रीड करोगे ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको उस टिपिकल लैंग्वेज को आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वही नोट्स का काम है। सो नोट्स जो होते हैं ना वो टिपिकल लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। और एग्जाम्स के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं आता कि आप उस टिपिकल लैंग्वेज को समझोगे, पहले से उसको समझ के अपने नोट्स बना लो इजी लैंग्वेज में, फिर इजी लैंग्वेज वाली चीजों को आपको रिवाइज करना है। वहीं पर आपको एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए नोट्स जरूरी है। आप नोट्स क्यों बना रहे हो, जिससे एग्जाम के टाइम पीरियड में आपको दिक्कत ना आए, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास पहले से ही नोट्स होंगे। तो आप एग्जाम के टाइम पर आराम से बस उनको रिवाइज करो और फिर एकदम चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो अब नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो नोट्स बनाने के कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं और कुछ जो है आजकल जो नए तरीके के बच्चे हैं, जो आजकल डिजिटल एरा चल रहा है, तो डिजिटल तरीके से भी लोग नोट्स बनाते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप जो है हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो ट्रेडिशनल तरीके में, हैंड रिटन नोट्स, या फिर आप क्या कर सकते हो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, है ना। अगर आप रजिस्टर में नहीं छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना दे कि मतलब एक टॉपिक का फ्लैश कार्ड, फिर दूसरे टॉपिक का फ्लैश कार्ड, या फिर आप बुक्स को भी ऐसे हाईलाइट करके वहीं पे जो है स्टिकी नोट से एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जो है लिख सकते हो कि अगर इस पैराग्राफ में आपने हैंड कर दिया कि इस पैराग्राफ में ये पॉइंट्स है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो बुक में हाईलाइट। क्योंकि ये कब होता है, जब आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास टाइम कम है कि आप चाहते हो कि यार लेस टाइम में मुझे नोट्स बनाने हैं, तो आप स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर का जो है यूज करके इस तरीके के नोट्स बना सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है और पूरे साल आपको जो है मेहनत करनी है, तो आप एक बार अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बना ही लो। मैं तो यही बोलूंगी, तब के लिए होता है अगर जिनके पास लास्ट में टाइम कम बचता है तो वो नोट्स बनाना चाहते हैं, तो वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं। डिजिटल नोट्स आप कैसे बनाते हो, नोट टेकिंग एप्स है, ऐसे बहुत सारी एप्स है, वन नोट वगैरह, जिनमें आप क्या कर सकते हो, आपने जो है सारी पीपीटी में यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अपने नोट्स जो है एंड कर लिए, इधर सब कुछ लिख लिया। तो ये भी बुरा तरीका नहीं है आजकल, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको चाहिए कि एक ही जगह पर आपका सारा कंटेंट हो, तो आपके पास टैब है वगैरह, आपने उसमें सारे नोट्स कर लिए, सारी जो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर कोई डाल दिया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे, तो उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप नोट्स बना सकते हो, थोड़ा ईजी रहता है, थोड़ा आसान रहता है नोट्स बनाना। वहीं पर आप टैबलेट स्टाइलस का यूज करके ऑनलाइन एनोटेशन टूल्स, क्योंकि इस पे आप जो है सब कुछ लिख सकते हो, है ना। ऐसे पेन आता है आजकल, तो पेन की मदद से भी आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। तो ये भी एक तरीका, मैं मतलब ऐसे बनाती हूँ और रिटर्न भी बनाती हूँ, वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर और किस मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोनों तरीके से मैं नोट्स जो है बनाती हूँ। अब वो आपको जिस चीज में कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बना सकते हो। तो अब जैसे बात करें ऐसे, अगर आपको पावर शेयरिंग के नोट्स बनाने, अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो एसएसटी साइंस, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। मैथ्स में आप फॉर्मूलाज के लिए नोट्स बना सकते हो, हिंदी इंग्लिश में आप ऐसा करो हाईलाइट वाला मेथड यूज कर सकते हो, बुक में ही हाईलाइट करके स्टिकी नोट्स बना लिए, उसमें इतना चल जाएगा फिर भी, है ना। उसमें आप नोट्स बना लो, जैसे इंग्लिश में आपने नोटिस लिखना है तो नोटिस के फॉर्मेट के नोट्स बना लिए, मतलब जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें क्या क्या चीज होता है उसके नोट्स बना लिए, और ग्रामर के नोट्स बना लिए, है ना। लिटरेचर के फिर भी आप चैप्टर पढ़ोगे चीजों को कर लोगे, इतना कोई जरूरी नहीं है। बट जो आपके मेन जो जहाँ पर नोट्स
नोट्स चलते हैं ना वो आपके साइंस और एसएसटी में जो है सबसे ज्यादा यूज होते हैं रिकॉर्ड आपके नोट्स। तो अगर आप देखोगे नोट्स बनाने का तरीका क्या है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 10 तरीके के पेन लेकर आओ, अलग अलग पेन यूज करके नोट्स बनाएंगे, भाई वैसे नोट्स बनाने की आपकी जरूरत नहीं है। आपको कौन से किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है कि मेरे सबसे बेस्ट नोट्स है, तो ऐसा नहीं है ना। तो आप इस तरीके से नोट्स बनाओ कि आपको समझ आए। राइटिंग वगैरह वो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, बट ऐसी होनी चाहिए जो चल पाए, आपको फ्यूचर में आप पढ़ पाओ, एटलीस्ट पता चले पहले बना लो आपको याद ही ना हो। और नोट्स हमेशा जो है पॉइंटर्स में बनाओ, पॉइंटर्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सारे पॉइंट्स में नोट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स में नोट्स बना रखे हैं, ऐसा मतलब ऐसे दिख रहा है कि हाँ यार कितनी इतनी इजीली जो है पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर जो है दिखा दिया कि बेल्जियम एंड श्रीलंका की केस स्टडी है ना, पावर शेयरिंग। अगर आप क्लास 10th में आपने देखा होगा पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, बेल्जियम एंड श्रीलंका की केस स्टडी। तो पहले बेल्जियम के बारे में बता दिया, बेल्जियम की क्या क्राइटेरिया था, क्या एथनिसिटी थी, फिर उसमें बता दिया कि बेल्जियम श्रीलंका की क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो दोनों की प्रॉब्लम को पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बुक में कैसे लिखा हुआ है, बुक में बिल्कुल पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, तो अक्सर उसको पढ़ने में, उसको एकदम से रिटेन करने में टाइम लगता है। तो अगर ऐसे पॉइंटर्स में हो गया फटाफट देख पाओगे, 59% फ्लेमिश रीजन है, 40% ये है, 1% ये है, कैपिटल सिटी में 80% ये है, 20% ये है। तो आपको नोट्स मिल गए, यहाँ पर बना लिया आपने इस तरीके से नोट्स। ऐसे बनाने, ऐसी पॉइंटर्स में बनाने, जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है पैराफ्रेज करो, उसके पॉइंट्स बनाओ। धीरे धीरे टाइम लगेगा बट बना पाओगे। और पूरे लाइनें मत लिखो, छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखो कि इतना फ्लेमिश रीजन है, इतना परसेंटेज है, इतना ये है, इतना वो है, इतना ये है। वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप एग्जाम में भी इस तरीके से लिख के आओगे ना तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। देखो आप अगर आपको लगता है कि मैम मैं लैंग्वेज इतनी लर्न नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लर्न कर पाता, कोई बात नहीं, एग्जाम्स में आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से अपनी चीजें समझा दो, है ना। ऐसे बुलेट्स पॉइंट्स में अपनी बातें समझा दो। ऐसे भी आप समझाओगे तो आपको एसएसटी में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं कि आपको लंबी लंबी लाइनें लिखनी है, भाई लंबी लंबी लाइनों वाला टाइम चला गया। बुलेट्स पॉइंट्स में आप अपना पॉइंट रखो, अपना पॉइंट रखोगे तो आप देखोगे आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनके भी जो आंसर राइटिंग होते हैं, दे यूज मोर एंड मोर फ्लो चार्ट्स, डेटा वगैरह, इन सबको यूज करते हैं और अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं। वहीं पर श्रीलंका का भी यहाँ पे लिखा, आप सभी ने चैप्टर पढ़ रखा होगा, 10th के जो बच्चे हैं, 9th के बच्चों के लिए भी है, किसी भी क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस तरीके से आप बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे, आप जो है हमेशा बढ़िया तरीके से, आपका मन भी करेगा पढ़ने का, क्योंकि किताब खोलते ही ना, किताब खोल के मन नहीं करता। तो एक बार की मेहनत है, एक बार बढ़िया नोट्स बना लो, एक बार मेहनत करके लख कर नोट्स बना लो, और फिर आपके पास अपना वो पूरा रजिस्टर रहेगा ना, आप एकदम मजे में रहोगे और बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको बार बार अपना रजिस्टर उठाना है, एक रजिस्टर उठाए ले चले और उसको घूमते घूमते पढ़ लिया। अब आपको 1000 बुक्स की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाते वक्त हाँ, आप 2-3 बुक्स को रेफर करो, 1-2 सोर्सेज को देख लो, नोट्स बनाते वक्त जरूर करो, बट उसके बाद चिल रहो। नोट्स में अब थोड़ा सा ना ब्लैंक स्पेस हमेशा रखा करो। एक जैसे चैप्टर खत्म हुआ तो उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दिए, क्योंकि एक चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको बाद में रियलाइज होगी कि हाँ यार इससे रिलेटेड मैंने कुछ नहीं लिखा, ये वाला टॉपिक मेरा छूट गया, या फिर ये वाला पॉइंट जो एग्जाम में आया था बट मैंने उसके बारे में नहीं लिखा था। तो आप उस ब्लैंक स्पेस में अपनी जो भी सारी मिसिंग चीजें हैं, जो टीचर ने बताया कि हाँ ये वाला पॉइंट में मेंशन कर लो, तो उस ब्लैंक स्पेस में आप बाद में लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो ट्रस्ट मी, मैं भी अपने क्लास में इसी तरीके से नोट्स बनाती थी और मेरे इतने प्यारे प्यारे नोट्स थे, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, मेरा मन नहीं करता उनको फेंकने का। मेरे को ऐसा लगता है इतनी मेहनत करी थी, मैंने नोट्स बनाई थी, और ट्रस्ट मी लास्ट में आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्लास का 10th लास्ट में जो क्लास 10th का जो प्रेशर होता है ना, उस टाइम पर आप बुक नहीं खोल पाओगे, आपको सिर्फ नोट्स ही पढ़ने का टाइम मिलेगा। एक दिन के गैप होता है, कभी कभी 2-3 दिन मिल जाते हैं, बट कभी कभी 1 दिन का गैप भी मिलता है। तो आप इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे? तो नोट्स के साथ ही रिवाइज कर पाओगे, एंड में बुक खोलने का, किताब खोलने का टाइम नहीं मिलता। सो ये जो है कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से। आप जो है प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और किस बारे में आपको जो टिप्स चाहिए, और किस बारे में आपको सजेशन चाहिए, तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखो, ताता थे, बाय बाय।